आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामत दिखाने का, यीशु के दिखने का। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं,
ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं। आजादी, 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 यीशु में आजादी। हा, आजादी, 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 यीशु में आजादी। ये समय है उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामर्थ दिखाने का, यीशु की दिखने का। आजादी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की म्यूजिक सभा में। इस समय है प्रार्थना का। हम खड़े हो सकते हैं अपने स्थानों पर, हम प्रार्थना करेंगे। जल्दी से अपने घर वाले को, अपने पड़ोसी को बुला सकते हैं। इस समय प्रार्थना का आज का हमारा प्रेयर पॉइंट है। प्रार्थना कीजिए अधर्मी लोगों के कामों के लिए पूरे विश्व के देशों में, विशेषकर भारत देश में। हम वचन देख सकते हैं, भजन संहिता 33 अध्याय 5 वचन। वह सत्यनिष्ठा और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। प्रार्थना कीजिए अधर्मी लोगों के लिए जिन्होंने विश्व को गरीबी, हिंसा और मृत्यु से भरा है। लोगों को परमेश्वर की भलाई का अनुभव करने से रोकने के लिए जो पृथ्वी को भरती है। प्रार्थना कीजिए अपने हाथ उठा के। रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे बोंदे री खेरे लेगे रबाली के जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे री खेरे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे बोंदे री खेरे लेगे रबाली के जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे रबाली के जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे और रबाली के जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे री खेरे लेगे और रबाली के जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे गीगा रबो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे बोंद्रे री खेरे लेगे रबो रलगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे री खेरे लेगे रोबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे री खेरे लेगे बोंद्रे री बो रलगा बो रबाजी के रे लेगे गगा मगा ममा ममा रिबो री लेगे जगह रिबो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेंद बोंदे माँ खा रिबो री लेगे जगह रिबो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे बोंद्रे खेंदे रिबो रलगा जिगे गगा रिबो रे लेगे इंद्र बोंदे री खेंद बोंदे माँ खा रिबो रे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेंद बोंदे माँ खा रिबो री लेगे जगह गगा रिबो रे लेगे ई आगा रे लेगे रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे इंद्र बोंदे री खेंद बोंदे माँ खा रिबो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ परमेश्वर करुणा के लिए, हाँ परमेश्वर धन्यवाद देते हैं जो पृथ्वी पर भरपूरी है। धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ नाम मांगते हैं, आमीन। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े हुए अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हैं। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है। हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावित है
और हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है। यीशु के नाम में आमीन। रिबो रलागा बोंद्रे माँ खेंदे बोंदे रिखे रे लेगे रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे बोंदे रिखे रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे बोंदे रिखे रे लेगे बो रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे ओ रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे ओ रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे गगा रिबो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे ई एक गा रे लेगे रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे ओ रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे इंद्र बोंदे जिगे जगा रे लेगे गगा रिबो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे ओ रबा लीगे जगा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे रिबोंदे रिखे रे लेगे ओ रबा लीगे जगा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे रिखेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे ओ रबा लीगे जगा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे रिबो रलगा जिगे गगा रेबो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर का मिशन ये करब आत्माओं के लिए। ओ रबा लीगे जगा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे ओ रबा लीगे जगा रे लेगे बोंद्रे हमारे लिए हर एक अवसर के दरवाजे खुले हुए यीशु मसीह के नाम में। ओ रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे ओ रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे बोंदे रिखे रे लेगे ओ रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे। हम हर दिन लाखों आत्माएं तक पहुंच रहे यीशु मसीह के नाम में। ओ रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे रिखेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखेंद बोंदे माँ खा रिबो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर। वही करब आत्माओं के लिए। हाँ परमेश्वर धन्यवाद। हर दिन हम लाखों लोगों तक पहुँच रहे परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। अभी भी हम प्रार्थना करें। हमारा तीसरा प्रेयर पॉइंट है 1 तीमुथी 2 अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत और भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। बोंदे रिखे रे लेगे बोंद्रे माँ खा रिबो रे लेगे और रबा लीगे जगा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे रबा लीगे जगा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे बोंदे रिखे रे लेगे गगा रिबो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे गगा रिबो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे रबा लीगे जगा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे और रबा लीगे जगा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे जिगे गगा रेबो रे लेगे बोंदे माँ खेंद बोंदे रिखेंदे बोंदे रिखे रे लेगे और रबा लीगे जगा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे रोबो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बो रीगे जगा रे लेगे। ओ धन्यवाद दे दे परमेश्वर। हमारे हर दोस्त रिश्तेदार, हाँ परमेश्वर, हर एक के पास सुसमाचार यीशु मसीह के नाम में। हर एक लोग यीशु को अपना स्वामी ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। और रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे, हर एक का प्रभु यीशु है। और रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे बोंदे रिखे रे लेगे और रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे और रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे रिबो रलगा बोंद्रे माँ खा रिबो रे लेगे और रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे और रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर। हाँ परमेश्वर धन्यवाद सारे मनुष्यों के लिए।
हाँ परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। पड़ोसी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हाँ परमेश्वर धन्यवाद। हर एक का उद्धार होने के लिए वो धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। इस समय आराधना का हम अपने क्वायर का स्वागत करेंगे ताली बजा के। थैंक यू। हालेलुया। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, केवल तेरी महिमा करने के लिए, क्योंकि तू इसके योग्य है। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, केवल तू ही है। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, तूने मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। अंधकार से निकाल तेरे पुत्र के राज में ला दिया। समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान, समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान। ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, ओ यीशु। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, और तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। और स्वर्गीय स्थान मसीह के साथ में बिठा दिया। प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार, प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। जाके आप हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। ओ यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, ओ यीशु स्वामी, ओ यीशु। हालेलुया। केवल यीशु मसीह महिमा के योग्य है। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष मिडवीक सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन बुधवार दिनांक 6 अक्टूबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है कानूनी बंधकों को छुड़ाना। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यशाया अध्याय 49 वचन 24 से लेकर 25, जो कहता है, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा यों कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कभी कभी कुछ लोगों, परिवारों, शहरों, समुदायों या यहाँ तक कि देशों में पनप रहे पाप, बुराई और दुष्टता के कारण उनके साथ कुछ वस्तुएं होती है और ऐसे लोग कानूनी बंधक बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की दया के कारण हम प्रार्थना के द्वारा उन्हें छुड़ाने में सक्षम हैं। हालेलुया। यह उसका भाग है जो हमने हमारे आरंभिक वचन में पढ़ा। आप इसे कैसे करते हैं? पहला भाग है जब आप यीशु मसीह के नाम में अपने विश्वास के वचन को मुक्त करते हैं, और दूसरा भाग है जब आप हृदय स्पर्शी निरंतर मध्यस्थता में जुड़ते हैं, क्योंकि वे अपने कामों के कारण कानूनी बंधक बन गए हैं। इसलिए आप सिर्फ विश्वास के वचनों को मुक्त करके उन्हें छुड़ा नहीं सकते। आपको प्रार्थना में मध्यस्थता करनी पड़ेगी। हो सकता है कि उस परिवार, शहर या देश के लिए मध्यस्थता करने के लिए आपको अपने साथ समान दिमाग वाले मसीहों को जोड़ना पड़े। मध्यस्थता का एक नियम यह है कि आपको प्रार्थना में लगातार और निरंतर अवश्य ही बने रहना है, जब तक आपको इच्छित परिणाम दिखाई न दे। यीशु के नाम में हृदय स्पर्शी निरंतर मध्यस्थता में आप अपने परिवार में, समुदाय में, शहर में, देश में शैतान की प्रबलता को समाप्त कर सकते हैं और पुरुषों और महिलाओं को उसके शिकंजे से स्वतंत्र कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, पृथ्वी के सभी देश आपके हैं। मैं घोषणा करता हूं कि देशों में शैतान की गतिविधियां पंगु हो गई है और उद्धार और सत्यनिष्ठा के साथ आपका प्रकाश सारे देशों में चमकता है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 4 वचन 18 से लेकर 19 और यहेजकेल अध्याय 22 वचन 29 से लेकर 31। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं फिलिपियो अध्याय 4 वचन 4 से लेकर 23 और यशाया अध्याय 42 से लेकर 43। और आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 4 वचन 10 से लेकर 18 और पहला राजा अध्याय 12। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर के जन का, अपने पास्टर का। मेरी गवाही मेरे सेल का है। जो भी ये पिछले हफ्ते आउटरीच हुआ और मेरे सेल में एक भाई आए थे, वो कड़िया का काम करते हैं। तो भाई उस पर से गिर गए थे और उनको मार लग गई थी। तो भाई जिसे वो बैठने, जब मैं उनको बोली भाई बैठो, बोले मैं बैठ नहीं पाता हूँ, मुझे किसी चीज़ का ठेका लगा के तभी बैठना पड़ता है। तो बोला नहीं भाई आप अच्छे हो, जब ये आप देखोगे वीडियो तो आपको एकदम सब चला जाएगा, बीमारी जो कुछ आपको जख्म हुआ है। तो भाई बैठे और जैसे मीटिंग मेरा ख़त्म हुआ तो जब पास्टर प्रार्थना करने लगे तो भाई अपना सर, जब पास्टर बोले कि आप चेक कर सकते हो, जब भाई अपना ऐसे जैसे उनका बदन हिला नहीं पाते थे, तो जब वो भाई पूरा हिलाने लगे, जब मीटिंग ख़त्म हुआ तो बोले अरे मेरा तो एकदम अच्छा होगा, नहीं तो मुझे कोई, जब मैं सोता था तो किसी मुझे सुलाते थे, जब मैं उठना पड़ता था मुझे कोई उठाता था। अभी तो मैं अपने से सो के उठ पाता हूँ भी, और बिना टेके का बैठ पाता हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर।
सोचेगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो हमारा सहायक है, वो हमारा साथी है। अपने हाथों को उठाएंगे और आराधना करेंगे। हे वो पवित्र आत्मा हमारा साथी। मुझे बात तू मेरे साथ है, मुझ में रहमत सा है बसा। मन को मेरे ज्ञान का, दिल को महिमा से भरता। मन को मेरे ज्ञान देता, दिल को महिमा से भरता। आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा। नम्र बनाया, सिखलाया, प्रीत की खुशबू फैलाऊं। नम्र बनाया, सिखलाया, प्रीत की खुशबू फैलाऊं। आशीष दी, अनुग्रह दी, आत्मा के फैलाऊं। आत्मा रे, आत्मा रे, तू ही मेरी सहायता है, मेरी सहायता है। आत्मा रे, तू ही मेरी योग्यता है। आत्मा पवित्र आत्मा। अपने हाथों को उठा के कह सकते हैं, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा। वो भला परमेश्वर है, तेरी करुणा महान। संग तेरे मैं जीता हूँ, संग तेरे मैं जीता हूँ। तू है भला, तेरी करुणा महान। संग तेरे मैं जीता हूँ। तू है मेरा शरण स्थान, जय तुझ में ही पाता हूँ। राहों में वो हमारी रक्षा करता, राहों में रक्षा मेरी करता। पैरों पे ठेस न लगने देता। राहों में रक्षा मेरी करता, पैरों पे ठेस न लगने देता। आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा,
हालेलुया। हेलो, फिर से स्वागत है आपका। मुझे विश्वास है कि आप प्रेम की सामर्थ में चलना सीख चुके हैं। ध्यान रखिए, आप जयवंत से बढ़कर हैं। इससे पहले कि हम अपने संदेश की शुरुआत करें, मैं चाहता हूं जहां कहीं आप हैं, अपने प्यारे पवित्र हाथों को उठाइए और परमेश्वर की आराधना कीजिए। उसे बताइए कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। उसका धन्यवाद दीजिए उस प्रेम के लिए जिसके द्वारा उसने आपसे प्रेम किया है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। आप सबसे बढ़कर हैं, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके वचन को सीखें और आगे बढ़े। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं प्रभु, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। हम सबसे बातचीत कीजिए और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आपकी फीडबैक जो हमारे पास आई हैं, जो आपने फीडबैक दी, बहुत ही एनकरेजिंग है। बहुत से लोगों ने कहा कि मैंने अपना मन बनाया कि रैप्चर तक मैं प्रेम में चलूंगा, पर उनको थोड़ा सा और मैं बता दूं, केवल रैप्चर तक नहीं, पूरी जिंदगी प्रेम में चलना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमने पिछली बार सीखा था ये तीनों बने रहते हैं, आशा, विश्वास और प्रेम, तीनों बने रहते हैं। यानी ये रैप्चर के पहले भी बने रहेंगे, रैप्चर के बाद भी बने रहेंगे, अनंत काल तक ये सिद्धांत बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें सीखना शुरू की कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम में बने रहें। हमने सीखा था इफिसियों के, चलिए एक बार चलते हैं फिर से वहाँ पर, फिर हम वहाँ से अपनी शुरुआत करने वाले हैं। इफिसियों का 3रा अध्याय और 17वें वचन से, जहाँ पर हमने पिछली बार ख़त्म किया था, ताकि हम कॉन्टेक्स्ट में आ जाएं। हमने कहा, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, वो कह रहा तुम, वो नहीं कह रहा कि परमेश्वर के प्रेम पर शक करो। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी परमेश्वर के प्रेम पे शक मत कीजिएगा। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है। यही कारण हमने कहा कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई को जान पाओ। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कभी खत्म नहीं हो सकता। तो हमेशा परमेश्वर के प्रेम पर मनन कीजिएगा, जो प्रेम उसने आपसे किया है, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। हाँ, गलतियां आपसे हो सकती हैं जो होनी नहीं चाहिए, पर होती हैं, पर होनी नहीं चाहिए। सही है। तो दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो गलती हमसे नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी लोगों से होती है, क्योंकि वो ज्ञान में नहीं चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन में नहीं चलते तो आप अंधकार में चल रहे हो। तो कोई कहेगा, ओ अगर मैं बिना गलती का जीवन जीना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? सिंपल, परमेश्वर के प्रकाश में चलना शुरू कर दीजिए। अगर आप प्रकाश में चलेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आप गलती कर रहे हो तो आप प्रकाश में नहीं चल रहे हो। दोनों बातों को जोड़ मत दीजिएगा। सही। बाइबल बताती है अगर हम प्रकाश में चलते हैं तो हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। सही। पास्टर क्रिस ने भी वो वचन हमें समझाया था। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? परमेश्वर के वचनों का प्रकाश। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब प्रकाश आपके जीवन में आएगा, वो आपको क्या करेगा? सही रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। तो इफिसियों 3रा अध्याय 17वां वचन, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। यानी परमेश्वर नहीं चाहता है कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अछूता रहे। उसने कहा सब पवित्र लोगों के साथ। तो मत कहिएगा परमेश्वर कुछ से प्रेम करता हो, कुछ से प्रेम नहीं करता। इसका मतलब आप परमेश्वर को जानते ही नहीं। उसने कहा सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, जो मानव को समझ में नहीं आएगा। इंसान नहीं समझ सकता कि कैसे परमेश्वर हर व्यक्ति से प्रेम कर सकता है। तो परमेश्वर ऐसा ही है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ। सोच के देखिए आपकी जिंदगी कैसी होगी जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो। तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसका तरीका क्या है? आप उसके प्रेम पर मनन करो, उसके प्रेम को अपने द्वारा बहने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी मत सोचिएगा कि परमेश्वर की तरह प्रेम करना संभव नहीं। कभी भी मत सोचिएगा। और कभी भी मत सोचिएगा कि ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रेम के योग्य नहीं है। कभी मत सोचिएगा ओ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं भी अब बुरा करता हूं।
ऐसा मत होने दीजिएगा। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो का 12वां अध्याय। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। बोलिए यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं। रोमियो 12वां अध्याय 21वां वचन लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। सुन रहे हैं? तो मत सोचिएगा किसी ने आपके साथ बुराई कर दी है तो अब आपके पास लाइसेंस है बुरा करने का। सोच के देखिए, यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका हुआ था तो उन्होंने जो कुछ उसके साथ करना था किया। हमें पता है कैसे कांटों का ताज पहनाया, कैसे उसको कोड़ों से मारा, और बाइबल बताती है वो उसके अंदर कोई भी सुंदरता देखने लायक नहीं बची थी। और आखिर में उनका जब मन नहीं भरा तो उन्होंने भाला उसके पंजर में भेदा। और इन सब के बाद भी बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अपने हाथ उठा के उनके लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु इन्हें माफ कर दो, इन्हें नहीं पता है ये क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कभी मत सोचिएगा कि वो मेरे साथ बुरा हो गया है तो मैं दूसरों के साथ बुरा करूंगा। इनफैक्ट अगर आपके साथ बुरा हो गया है, अगर लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है तो आपको तो और अच्छा हो जाना चाहिए। हालेलुया। आप हो गया आप ये कैसी बात कर रहे हो? मुझे पता है कि अगर दीवार है और दीवार थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है तो आप क्या करोगे? दीवार को एक स्क्रैपर से घिसोगे, और जैसे जैसे आप स्क्रैपर भी अच्छा नहीं होता। स्क्रैपर भी आपने देखा है ना, वो कैसा होता है? वो घिसने वाला पेपर आपने देखा होगा। जब आप उसे घिसते हो तो क्या होता है? वो दीवार और चिकनी होती जाती है और समतल होती जाती है। वैसे ही अगर आप कहते हो कि वाकई में लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है तो आपको तो और ज्यादा प्रेमी हो जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी उस बुराई ने आपको और स्मूथ कर देना चाहिए। तो प्रेम ना करना एक विकल्प नहीं है। प्रेम ना करना एक विकल्प नहीं है। और ये रैप्चर के दिन है। ये नहीं केवल हम रैप्चर तक ही प्रेम करें, जैसा हमने कहा ये तीनों बने रहते हैं, विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों बने रहते हैं। ये तीनों अनंत सिद्धांत हैं। जैसा बाइबल कहती है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, वैसे ही ये तीन चीजें हमेशा बनी रहेंगी। रैप्चर के पहले भी, रैप्चर के बाद भी, मिलेनियल के बाद भी, पूरी जिंदगी बनी रहेंगी। विश्वास, आशा और प्रेम। क्योंकि विश्वास क्या है? परमेश्वर के वचनों का मानवीय आत्मा का उत्तर। सुने, परमेश्वर के वचनों के लिए मानवीय आत्मा का उत्तर। तो हम हमेशा क्या करते रहेंगे? पूरी जिंदगी परमेश्वर के वचनों का उत्तर ही देते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास हमेशा बना रहेगा, आशा हमेशा बनी रहेगी और प्रेम तो हमेशा बना रहेगा। और इन सब में ऊंचा क्या है? प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए यही वो चीज थी जो यीशु मसीह हमें दिखाने आया। यही वो चीज थी जो परमेश्वर चाहता है हमारे द्वारा दिखे। अगर आप एक सच्चे मसीह को जानना चाहते तो देखिए कि वो कितना प्रेम कर सकता है, वो अपने आसपास के लोगों की कितनी गलतियों को माफ कर सकता है, कितना वो उनकी भलाई के लिए एफर्ट कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको पता लग जाएगा कि आप एक मसीह के साथ काम करो या एक मसीह के साथ काम नहीं करो। कोई भी चमत्कार कर सकता है, पर चमत्कार करना एक मसीह का हॉलमार्क नहीं है। एक मसीह का हॉलमार्क है उसका प्रेम। क्या वो प्रेम कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सोच के देखिए यहूदा इस्करियोती के विषय में, यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती के विषय में शुरू से जानता था। वो परमेश्वर था, उसे पता था कि क्या होने वाला है। अगर आपको याद हो कि जब उनसे पूछा कि कौन है जो मुझे धोखा देगा, उसने कहा जो मेरे साथ प्याले में हाथ डुबोए हुए हैं। तो यीशु मसीह को शुरू से पता था कि यहूदा इस्करियोती ही है जो यीशु मसीह को धोखा देने वाला है। पर उसने कभी उससे नफरत नहीं की, उसने कभी उसको निकाला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमेशा यीशु मसीह के आसपास ही रहा, इनफैक्ट मेन सर्किल में रहा। हालेलुया। 12 लोगों में रहा। तो मत कहिएगा ओ मैं प्रेम नहीं कर सकता, और प्रेम करना बहुत मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दुनिया आपको यही बताने की कोशिश करेगी, पर हमें सच्चाई पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, प्रेम ना करना बहुत खतरनाक है। प्रेम ना करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर आप प्रेम में नहीं चल रहे हो तो बहुत खतरनाक है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए अपनी बात को समझते हैं हम। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 13वें वचन से पढ़ लेते हैं। सही है? तो यहां पे आपको कॉन्टेक्स्ट पता लग जाएगा। रैप्चर के दिन है हमारा, हम तैयारी किसकी कर रहे हैं? रैप्चर की। हमारी आत्मा में ये सच्चाई बसी हुई है कि यीशु मसीह क्या है? जल्दी आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम हर दिन क्या कर रहे हैं? उसकी आशा देख रहे हैं। तो हर दिन परमेश्वर के वचनों को करना हमारे लिए क्या है? और भी ज्यादा जरूरी है। ओके, तो मैं पढ़ रहा हूं पहला यूहन्ना की पहली पत्री, जो बाद में है। यूहन्ना का सुसमाचार नहीं, यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय और 13वें वचन से लिखा है, हे भाइयों,
यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। बोले इसमें कुछ नया नहीं है। तो बहुत लोग कहते हैं दुनिया ऐसी कि, उसने कहा बिल्कुल अचंभा मत करना। याद है आप, उसने कहा बिल्कुल अचंभा मत करना। हे भाई, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। तो आपको अचंभित होने की जरूरत नहीं कि वो दुनिया हमसे नफरत क्यों करती है, क्यों, ये उनका काम है। प्रेज द लॉर्ड। हम किसके हैं? प्रकाश के। वो किसके हैं? अंधकार के। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या है? हमारे पास सच्चा जीवन है, उनके पास क्या है? छाया है। प्रेज द लॉर्ड। वो किसमें जी रहे हैं? छाया में। हमारे पास क्या है? अच्छा जीवन, सच्चा जीवन, असली जीवन हमारे पास है। उनके पास जो जीवन है वो क्या है? छाया है। यही कारण है वो इस तरह के गाने बना सकते हैं, ओ ये जीवन 2 दिन का। हाँ, उनका जीवन 2 दिन का है, पर मेरा और आपका जीवन क्या है? अनंत है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो 13वां वचन, 3रा अध्याय यूहन्ना की पहली पत्री। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। इनफैक्ट अगर संसार आपसे बैर नहीं करता है तो अचंभा करना है। सही है, सही है, बाइबल कहती है ऐसा। खैर वो टॉपिक नहीं तो उस पर जाना नहीं चाहता। चलिए 14वां वचन। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे जो प्रेम की सामर्थ का पार्ट 2 है उसमें हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। सोच के देखिए, इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। इसलिए हमने कहा कि एक क्रिश्चियन जो प्रेम नहीं करता वो वास्तव में क्रिश्चियन ही नहीं है। यहां पे लिखा, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। आपको पता है, नए जन्म होने से पहले हर इंसान किसमें था? मृत्यु में। पर नए जन्म होने के बाद हम किसमें आ गए? जीवन में। तो वो कह रहा है कि हमें कैसे पता लगे कि हम जीवन में आ गए हैं? कैसे आपको पता लगे कि आपका उद्धार हो गया है? चेक करने की जरूरत है आपको। बहुतों को नहीं पता कि उनका उद्धार हुआ भी है कि नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब उद्धार आपका हो जाता है, पहली चीज आपके साथ क्या होगी? आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाओगे। आपको दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाए। यही वो बता रहा है। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। उसमें अगला लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता है वह मृत्यु की दशा में रहता है। सोच के देखिए, जो प्रेम नहीं रखता है वो मृत्यु की दशा में है। खतरनाक। और ये और अगली डिग्री में आगे चला जाता है जब हम 15वें वचन में जाएंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक हो जाता है। मतलब प्रेम ना करना। तो बात इसकी नहीं किसने आपके साथ क्या किया, बात आपके खुद के उद्धार की है। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो कोई, लिखा है जो कोई, यानी कोई भी, चाहे आप एक पास्टर हो, चाहे आप एक नए जन्म में विश्वासी हो, अभी 2 महीने के ही हो, या 20 साल के विश्वासी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है। तो दुनिया हमसे बैर रख सकती, पर हमें दुनिया से कोई बैर नहीं। दुनिया हमारी बुराई कर सकती, पर हमें दुनिया के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। यही कारण यीशु मसीह ने कहा, अपने पड़ोसी से क्या करो? प्रेम करो। जो तुम्हारा बुरा करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तो हो सकता है हमारे पास बुरे लोग हों आपकी डेफिनेशन के हिसाब से, बट उसके बाद भी आपको लिबर्टी नहीं है कि आप उनसे बैर रखो। क्योंकि जो कोई अपने भाई से बैर रखते, यहां पर भाई का मतलब क्या है? पहले हम बात कर रहे हैं चर्च की। यहां पर भाई किसकी बात कर रहा है? चर्च की। क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि हम जानते हैं, यानी वो किसकी बात कर रहा है? पहले क्रिश्चियंस की। तो कोई भी ऐसा क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए जिससे आप नफरत करो। क्रिश्चियन से तो बिल्कुल नहीं। किसी भी क्रिश्चियन को हल्का मत समझ लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनके लिए क्या बहाया गया है? यीशु मसीह का लहू। तो कोई भी क्रिश्चियन हो, किसी भी डिनोमिनेशन का क्यों ना, आपको कितना भी बुरा क्यों ना लगता, आप उससे बैर नहीं रख सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बता रहा है वो आप कि आप परमेश्वर की संतान हो। इसका प्रमाण क्या है? आपका लोगों के लिए प्रेम। यह आपका प्रमाण है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि आप प्रेम में ना चलें। आपको किस में चलना है? प्रेम में। दूसरों से कहीं ज्यादा अपने उद्धार के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो कभी भी प्रेम में ना चलने को विकल्प मत बना लीजिएगा कि नहीं, मुझसे प्रेम नहीं हो पा रहा, करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा।
और अगर उसने कहा है तो करना संभव है, करना आसान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 16वां वचन, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। सुन रहे हैं? हमें कैसे पता लगा यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यानी जब परमेश्वर ने कुछ दिया तो हमें पता लग गया कि परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। आगे फिर से पढ़ता, हमने 16वां वचन, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। वो क्या बता रहा है? इसलिए जो उसने कहा कि क्या करो, अपने पड़ोसी से क्या रखो? प्रेम। ये है प्रेम। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। तो मत कहीं मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूं पर वो परेशानी में मैंने उसकी हेल्प नहीं की, नहीं, फिर आपने प्रेम नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। और कभी मत सोचिएगा कि आपके पास पर्याप्त से ज्यादा नहीं। यही कारण कि आपको अमीर होना पड़ेगा, और यही आपके पास है कि नहीं, मुझे दूसरे, मेरे पास क्या होना चाहिए? हमेशा जरूरत से ज्यादा होना चाहिए मेरे पास, देने के लिए, बचाने के लिए, खर्च करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? मत प्रार्थना कीजिए मेरे पास खर्च करने के लिए, बचाने के लिए और देने के लिए। प्रार्थना कीजिए मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा है, देने के लिए, प्रभु को देने के लिए, लोगों को देने के लिए, बचाने के लिए और खर्च करने के लिए। यह आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। तो मत कि जब तब क्या जब मेरे पास नहीं है। यही कारण कि आपके पास होना भी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है आपको लगे मैं आप पर ज्यादा डिमांड रख रहा हूं, पर मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। यू मस्ट, बिकॉज़ परमेश्वर ऐसा ही है। आपके पास होना चाहिए। अपने आप को बुद्धि में बढ़ाइए, अपने आप को अनुग्रह में बढ़ाइए, अपने आप को पैसे के ज्ञान में बढ़ाइए, परमेश्वर के हिसाब से, ना कि दुनिया के हिसाब से। अपने आप को परमेश्वर की अर्थव्यवस्था से जोड़ लीजिए, अपना दशमांश देके, अपनी भेंट देके, अपनी पार्टनरशिप देके, अपना बीज देके, ताकि आपके पास हमेशा क्या हो? जरूरत से ज्यादा हो। मत कि वो हमारा तो बस अपना में ही काफी हो जाता है। नहीं, ये मसीह की गवाही नहीं हो सकती। प्रेज लॉर्ड। मसीह के पास क्या है? हमेशा है दूसरों को देने के लिए। प्रेज लॉर्ड। बोले मेरे पास हमेशा है, बोले मेरे पास हमेशा पैसा है, मेरे पास हमेशा पैसा है। तो मत सोचिएगा कि ओ मेरी सैलरी आएगी तभी मैं दे पाऊंगा। किसने कहा आपसे? मत सोचिए ओ मैं चर्च में कहा गया दूसरे की हेल्प करो। नहीं, मेरी सैलरी से मेरी हेल्प नहीं होती। फिर आप प्रेम में नहीं, फिर आप प्रेम में नहीं। जब दूसरे की परेशानी से आपको परेशानी नहीं हो रही तो परेशानी यह है कि आपकी परेशानी से दूसरे को परेशानी क्यों होनी चाहिए? हालेलुया। सो यू गॉट टू बी टच्ड। बाइबल कहती परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, यहूदा की पुस्तक में एक ही अध्याय है और 21वें वचन से। प्रेज द लॉर्ड, बहुत ही सुंदर है। उसने कहा अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? चलिए ऊपर से पढ़ लेता हूं मैं 19वें वचन से। अच्छा 18 से पढ़ते हैं। वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले लोग होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। सही है, अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, यहूदा पहला अध्याय 18वां वचन। 19वां, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। सुन रहे हैं आप? ये वे लोग हैं जो फूट डालते हैं। तो कभी भी चर्च में फूट डालने का काम मत कीजिए। बहुत से मसीह जो फूट डालने का काम करते हैं, और बाइबल उन्हें क्या बताती है? ये वे हैं जो फूट डालते हैं, वे शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। सोच के देखिए कि बाइबल कहती है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मसीह का प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप मसीह से प्रेम कर सकते हो और उसके चर्च की से नफरत कर सकते हो? कैसे आप परमेश्वर से प्रेम कर सकते हो, पास्टर से आप नफरत कर सकते हो? उसने कहा अपने भाई से बिल्कुल भी नफरत मत करना। तो यीशु मसीह के चर्च, यीशु मसीह के पास्टर से कभी नफरत मत कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी भी फूट डालने की कोशिश मत कीजिएगा, कभी भी भाइयों को भड़काने की कोशिश मत कीजिएगा। ये अंत के समय बहुत से लोग कर रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चर्च में फूट डाल रहे हैं, चर्च को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ताकि लोग चर्च छोड़ के भाग जाएं। नहीं, परमेश्वर कहता है ये गलत है।
ये वे हैं जो फूट डालते हैं, वे शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, वो बता रहा है कि तुम क्या करते रहो, अपने आप को अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहो। आपको पता है अन्य भाषाएं बोलने की सामने, यहां पर कॉमा है। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। यानी वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जितना तुम अन्य भाषाओं में बोलते जाओगे, जितना अपने विश्वास को बढ़ाते जाओगे, उतना ही प्रेम करना क्या हो जाएगा, संभव। यही कारण कि आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो विश्वास आपके अंदर आएगा, और जब विश्वास होगा तो प्रेम करना आसान हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम भी क्या है, विश्वास ही है एक तरीके का। प्रेम विश्वास, काम करता हुआ विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? क्योंकि आपने क्या कहा है, परमेश्वर ने आपसे कहा है प्रेम करो, तो आप प्रेम कर रहे हो। ये क्या है, विश्वास। समझ रहे? विश्वास क्या है, मानवीय आत्मा का परमेश्वर के वचनों के लिए उत्तर। तो विश्वास से ही आप प्रेम कर पाओ। आप परमेश्वर को बिना जाने प्रेम नहीं कर पाओगे। तो मैं सोचेगा, ओ मैंने आज से मन बनाया है सबसे प्रेम करने का। मैं कहूं सबसे पहला अच्छा मन बनाया है, और उस मन को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाइबल पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर विश्वास नहीं तो प्रेम आप वैसे ही नहीं कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यही कारण है कि दुनिया के लोग प्रेम की बातें करते हैं पर प्रेम नहीं करते। सुन रहे हैं आप? धर्म प्रेम की बात करता है पर धर्म के पास प्रेम नहीं, क्योंकि धर्म तो उस प्रेमी परमेश्वर को ढूंढ रहा है। धर्म की परिभाषा है मनुष्य परमेश्वर को खोजता हुआ, यानी धर्म को आज तक परमेश्वर नहीं मिला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। सुन रहे हैं आप? तो प्रेम करना विकल्प नहीं है। मुझको और आपको प्रेम करना है। और हमें क्यों करना है? क्योंकि ऑलरेडी प्रेम करने की सामर्थ, प्रेम करने की योग्यता हमारे अंदर डाली जा चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, पुराने नियम से हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत का 8वां अध्याय। श्रेष्ठ गीत का 8वां अध्याय और 6 से 8वां वचन MSG अनुवाद से हम पढ़ने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो पहले मैं हिंदी से पढ़ देता हूं, फिर MSG से पढ़ के फिर उसकी मैं हिंदी कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं पढ़ रहा हूं श्रेष्ठ गीत पुराने नियम से 8वां अध्याय 6 से 8वां वचन। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या बताने की कोशिश कर, वहां पर एक वो रूपक अलंकार ले रहा है। बहुतों को लगता है मौत सबसे बड़ी ताकत है, तो वो उनसे बातचीत कर रहा है। वो बता रहा है क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। वो बता रहा है प्रेम कितना सामर्थी है, यानी कि मृत्यु में सामर्थ्य है। पर क्योंकि वो पुराने नियम में ऐसी बातें कर रहा था, तो वहां पर उनको लगता था कि मृत्यु क्या है, अंत है, तो मृत्यु उनको बहुत बड़ी सामर्थ्य लगती थी। तो इसलिए जो सुलेमान है उसने ऐसी बातें कही, क्योंकि प्रेम मृत्यु के समान सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। यानी जो ईर्ष्या कर रहा है वो कब्र में है, जो अभी हमने पढ़ा था। प्रेज द लॉर्ड। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला। आप देख सकते हैं, ये अगर आप प्रेम नहीं कर रहे तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं। शैतान तो बाद में आएगा। अब आप किसके हाथ में फंस गए हो? परमेश्वर के हाथ में। प्रेज द लॉर्ड। ये वो है ना, जो नाव माझी डुबोए, उस नाव को अब कौन बचाए? सोच सकते। तो मत कहिएगा वो आप नफरत करके बच जाओगे। नफरत करके शैतान से तो बच जाओगे, परमेश्वर से कैसे बचोगे? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 7वां वचन लिखा है, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। प्रेज द लॉर्ड। वो बता रहा है कि प्रेम कितना कीमती है, यानी प्रेम को आप खरीद नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है अगर अपने घर की सारी संपत्ति भी दे दे तो भी वह अत्यंत छोटी ठहरेगी प्रेम को खरीदने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तब आपको पता लगेगा परमेश्वर ने जो आपसे प्रेम किया वो कितना बड़ा है। बहुत से लोग कहते हैं ओ परमेश्वर ने हमारे लिए किया ही क्या। मैंने कहा मत बोलो ऐसी बात, स्पेशली जब आप मसीह हो। तो आपको पता है परमेश्वर ने आपसे क्या किया है? प्रेम। शायद आप खुद का पति, आपकी खुद की पत्नी, आपके खुद के मां बाप आपसे प्रेम नहीं करते, जिनके लिए आप जिंदगी भर जी रहे हो। शायद, मैंने कहा जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं भड़का नहीं रहा हूं किसी को,
पर सोच के देखिए, तो मत कहिए परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, इस मसीहत में आके हमें मिला ही क्या। वो आपसे प्रेम करता है, ये जानना ही काफी है कि कोई तो है जो आपसे प्रेम करता है। बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं? पर यहां पर हमें सच पता है कि परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। और ये प्रेम झूठा नहीं, ये प्रेम सच्चा है। उसने अपने प्रेम का प्रमाण दिया। उसने क्या किया, यीशु मसीह को हमारे लिए मरने को भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के प्रेम पर मनन करेंगे तो आप उससे प्रेम किए बिना नहीं रह पाएंगे। सुन रहे हैं आप? बाइबल कहती है प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर हां, हम प्रेम का उत्तर दे सकते हैं, प्रेम का उत्तर दे सकते हैं। प्रेम का उत्तर किससे देना है आपको? प्रेम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने क्या कहा, मुझसे भी प्रेम करो, अपने पड़ोसी से भी क्या करो, प्रेम करो। प्रेज द लॉर्ड। तो कभी मत सोचिएगा कि ओह मेरे पास विकल्प है एक मसीह की तरह प्रेम ना करने का। नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, प्रेम को बनाए रखिएगा और आपके अंदर ये योग्यता है। ध्यान रखिए, अब आप कहोगे तब क्या जब दुनिया मेरे अंदर का सारा प्रेम निकाल दे? कैसी बातें कर रहे हो आप? यानी आप मुझे बताना चाहते हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो शैतान ले सकता है? कैसे पॉसिबल है? जो परमेश्वर ने दिया वो परमेश्वर ही ले सकता है। हमारा कितनी मेरी बात समझ में आ रही? तो ये जो प्रेम आपके अंदर है वो शैतान ने नहीं दिया, तो वो नहीं निकाल सकता, दुनिया नहीं निकाल सकती। ये अनंत प्रेम है, ये आपके अंदर स्थापित है। आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हो, उस पर आपको क्या करना है? मनन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम पर मनन कीजिए। यही कारण कि हमने कहा मनन की सामर्थ। बैठिए, सोचिए, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। ओ बॉय, ओ बॉय, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। हालेलुया। ओ बॉय, जितना मैं सोचता हूं, मैंने बताया भी बहुत बार कि जब मैं नया जन्मा हुआ तो मैं एक गाना गाता था और मुझे लगता था पूरी बाइबल इन 2 लाइनों में है। ओ हाउ आई लव जीसस, ओ हाउ आई लव जीसस, ओ हाउ आई लव जीसस बिकॉज ही फर्स्ट लव मी। हिंदी में है, मैं यीशु से कितना प्रेम करता हूं, मैं यीशु से प्रेम कितना करता हूं। पर क्यों करता हूं? क्योंकि यीशु ने पहले मुझसे प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप अपने लिए परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानेंगे तब तक आप दूसरों से प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यही कारण था कि परमेश्वर ने पहले अपने पुत्र को दिया और फिर हमसे आशा कर रहा है कि हम क्या करें? प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हमने कहा कि ये आज्ञा है जो यीशु मसीह ने दी, कि पहली आज्ञा क्या है? अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करो, और दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से प्रेम करो। एक्चुअली वो लोग जो पुराने नियम में थे वो उन आज्ञाओं को पूरा भी नहीं कर सकते। सुन रहे हैं कि बहुत से लोग कहते हैं वो आज्ञा तो उन्होंने उनको दी थी, उसका हमसे क्या लेना देना है? नहीं, वो लोग तो वो आज्ञा पूरी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तब तक उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण नहीं किया था। हमने पढ़ा रोमियो की पुस्तक में कि ये प्रेम हमारे अंदर किसके द्वारा उंडेला गया है? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आ जाता है, आप परमेश्वर के उस प्रेम को कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो यही कारण था कि वो जो आज्ञा थी वो एक्चुअली उनके लिए थी नहीं। अगर थी भी तो वो उनके पास उस आज्ञा को पूरा करने की योग्यता नहीं थी। कितनों मेरी बात समझ में आ रही? ये इनफैक्ट किसके लिए थी? मेरे और आपके लिए, जो नए जन्मे, जिनके लिए परमेश्वर की तरह प्रेम करना क्या है? संभव है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु ने हमें उसके प्रेम का क्या दिखाया? परफेक्ट एग्जाम्पल। तो हम यहां पे वापस आते हैं। चलिए, हां, हमने पढ़ लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कि पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों में डूब सकता है। और यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम को प्रेम ना करना विकल्प मत बना लीजिएगा। सुन रहे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। चलिए और पढ़ते हैं हम 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय, और बहुत लंबा चैप्टर है अगला जो है, बट कोशिश करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय, और मैं पढ़ रहा हूं 31वें वचन से, और फिर हम जाएंगे 13वें वचन में। और मुझे विश्वास है कि आप अपनी पर्सनल स्टडी कर पाएंगे। प्रेज हो, क्योंकि ये जो वचन यहां पर हैं बहुत ही महान है। पर मैं 31 से जानबूझ के जा रहा हूं ताकि हम संदर्भ में आ जाए। ध्यान है कि बाइबल अध्यायों और
वचनों में नहीं लिखी गई थी, बाइबल बस लिखी गई थी। हमको वचन जल्दी से मिल जाएं, इसलिए क्या हुआ, उसको हमें ढूंढा गया, और जिन्होंने अनुवाद किया उन्होंने अपने हिसाब से उसको अलग अलग अध्यायों में डाल दिया कि वो चलो ये अध्याय ऐसा, ये अध्याय वैसा। पर कभी कभी अगर आपको 13 अध्याय समझना है, उसका पहला वचन, तो उसको शायद आप पिछले वाले से पढ़ते आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा संदर्भ मिलेगा। 31वां, अगर आपने 12वां वचन अध्याय पढ़ा हो तो आपको पता लग जाएगा उसने वरदानों की बातचीत शुरू की थी। 31वां वचन, क्या सब अनुवाद करते हैं? पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय की 31वां वचन, क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। देखिए वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर उसने बहुत सारे वरदानों की बात की, पर उसने क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें क्या करता हूं? और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। यदि मैं, अब वो 13वें में आ गए हम, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। यानी उसने क्या कहा, मैं तुम्हें सबसे बड़ा वरदान बताता हूं। सबसे बड़ा वरदान आखिर है क्या? जो मैंने अभी कहा कि वो आज्ञाएं शायद उनके अंदर पूरा करने की योग्यता भी नहीं थी, वो नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? उसने क्या कहा? मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। वो बता रहा है कि सबसे ऊपर क्या है? प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। सबसे उत्तम वरदान क्या है? प्रेम। हालेलुया। 3रा वचन, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बता रहा है कि प्रेम है क्या। तो प्रेम शब्दों का नहीं है, प्रेम क्या है? एक्शन का है। प्रेम आप दिखाते हो, करके दिखाते हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास आपको समझ में आ रहा है कि प्रेम क्या है। इन पे मनन कीजिएगा। मैं उनको थोड़ा सा तेज पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। काश मेरे पास समय होता इन सबको समझाने का। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा करता है, सब बातों में धीरज रखता है। हालेलुया। 8वां वचन और भारी मन करना, काश मेरे पास समय हो कि मैं आपको समझा पाऊं। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान ओ लॉर्ड, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब 11वां वचन, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। वो क्या बता रहा है? ये बालक होते हैं जो प्रेम नहीं कर पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, सुन रहे हैं? उसने कहा प्रेम चलना किसका है? मसीह वयस्कता का सबसे ऊंचा प्रमाण है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने बताया, देख सकते संदर्भ में, मैंने कहा ना संदर्भ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्यों क्या कह रहा है। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। ये बालक होते हैं जो छोटी छोटी, ओ पास्टर ने मुझसे गुस्सा कैसे कर दिया, ओ ऐसा कैसे हो गया, वहां पे ऐसा कैसे हो गया। कम ऑन, अभी भी आप बच्चे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं? अब 12वां वचन, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखिए, ये जो 13वां अध्याय है ये लोडेड है। काश मेरे पास समय हो कि मैं आपको हर वचन स्टडी करके बता सकूं। तो अपना खुद होमवर्क कीजिएगा और पढ़िएगा, समझिएगा, एक अच्छी रेफरेंस बाइबल लेके।
कि प्रेम क्या होता है, और अपने आप को चेक कीजिएगा क्या आप इन मापदंडों पर खरा उतर रहे। प्रेज, क्योंकि आपके अंदर ये योग्यता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और अगली चीज जिससे मैं खत्म करने वाला हूं, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय, प्रेम। बोलिए, मैं अब यीशु से प्रेम करता हूं। मेरे परमेश्वर का प्रेम मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओ ग्लोरी। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 16वां वचन, ओ ग्लोरी। 16वें वचन से पढ़ रहा हूं। जनरली हमने 2 कुरिन्थियों 5:17 पढ़ा है, पर अगर आप 16वें से 18वें 19 तक जाएंगे तो एक अलग ही समझ आपको दिखाई देगी। चलिए 16वां वचन, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। सुन रहे हैं? किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। हमने पढ़ा था कि जो प्रेम नहीं करता है वो किसमें है? शारीरिक है। याद है आपको? जो ईर्ष्या करता है वो शारीरिक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अभी आप उसको खत्म होने दीजिए। आप कहोगे या आप फालतू में ही कुछ जोड़ो, नहीं, मुझे पता है मैं क्या कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। वो बता रहा है कि उन्होंने मसीह को देखा था, मसीह से उन्होंने शारीरिक प्रेम किया था। आप कहोगे प्रेम यहां पे कैसे आ गया? चिंता मत कीजिए, अभी आपको पता लगेगा। संदर्भ में ले जाता हूं मैं आपको कि ये एक्चुअली प्रेम की बात कर रहा है। चलिए, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वो क्यों बता रहा है कि हम क्या है? नई सृष्टि हैं। मसीह में हम क्या है? नई सृष्टि हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। सुन रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट समझिए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। यानी पुरानी बातें, जो नफरत की बातें थी वो क्या हो गई हैं? बीत गई हैं। ईर्ष्या की बातें क्या हो गई हैं? बीत गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। और देखो सब बातें नई हो गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब आप कहोगे अभी भी समझ में नहीं आ रहे, प्रेम से कहां जुड़ा हो? चिंता मत कीजिए, आ जाएंगे अभी। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से हैं। अब यहां से आपको पता लगेगा कि मैं जो कह रहा था, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। यही है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो। उसने क्या कर लिया? हमारा मेल मिलाप कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। वो बता रहा है प्रेम के बारे में। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। यानी परमेश्वर ने बैठ के अपने प्रेम के द्वारा विवश होकर उसने योजना बनाई कि मैं क्या करूं, और उसने क्या किया? मेल मिलाप कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। उसने हमारा क्या कर लिया? मेल मिलाप। सोच के देखिए, एक दिन मेरा एक चर्च खत्म हुआ और एक माँ है, वो उनका बच्चा उनको परेशान कर रहा था, तो वो गेट पे छोड़ के चली गई उसको, और वो बच्चा वहीं खड़ा है और वो आशा कर रहा है कि उसकी मम्मी आए उसको उठा के ले जाए। सही? खैर, माँ, अगर बड़ा आपका बच्चा हो तो आप ऐसा नहीं करोगे, आप कहोगे घर आ जा। पर यहां सोचिए, परमेश्वर को पता था हम कभी भी उसके पास नहीं जाएंगे कि हमें बचा लो कहने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे पता था ये कभी नहीं होने वाला है, हमारे पास इतनी बुद्धि थी ही नहीं, तो उसने खुद ही इस योजना को बनाया, मेल मिलाप की योजना को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मत सोचिए परमेश्वर मुझसे प्रेम करता था, अब नहीं करता है। जब आप पाप में थे तब परमेश्वर ने आपसे क्या कर लिया? प्रेम। अब आप मसीह हो तो वो आपसे प्रेम क्यों नहीं करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सोच के देखिए, जब आप बुरे थे, जब आप परमेश्वर से दूर थे, तब उसने क्या किया? ये योजना बनाई और क्या किया? अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, मेल मिलाप। सोच के देखिए, मैंने कहा ना ये प्रेम के विषय में, अब आपको समझ में आ गया कि कॉन्टेक्स्ट यहां पर क्या है, प्रेम का कॉन्टेक्स्ट, कि पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। क्या कर लिया? मेल मिलाप कर लिया। पर यहां पर जो अगली बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट आ रही है हमारे संदेश की। फिर से पढ़ लेते हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, और क्या किया? मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
तो लोग अपने आप कभी आपके पास नहीं आएंगे परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए। आपको अब क्या करना है? इस मेल मिलाप की सेवकाई को जारी रखना है। हमें दूसरों तक पहुंचना है उस प्रेम के साथ, जिस प्रेम के साथ परमेश्वर ने हमसे ना केवल प्रेम किया, वो उस प्रेम को लेकर हम तक पहुंचा भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेम करना ही काफी होता, पर उसे पता था मैं प्रेम करता हूं पर इन्हें पता नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया? उस प्रेम को हम तक लाया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अब वो हमें ओ सोच के देखिए, हम कितना महान कहते हैं, ओ कितने महान है यीशु मसीह, कितना महान है यीशु मसीह। वो परमेश्वर के प्रेम को हम तक लेकर आया, वो परमेश्वर के प्रेम को हम तक लेकर आया। क्या आपको पता है, ना केवल यीशु मसीह के पास ये मौका था अपनी महानता को दिखाने का, अब हर मसीह के पास उस महानता को दिखाने का मौका है। उसी प्रेम को जो लेके यीशु मसीह हमारे पास आया था, उसी प्रेम को हम क्या हो जाएं? अब दूसरों तक लेकर चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी महान सेवकाई, कितनी महान सेवकाई कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को उस बड़े काम के लिए चुना। उसने क्या किया? अपना प्रेम हम तक पहुंचा दिया, डिलीवरी, होम डिलीवरी। प्रेज द लॉर्ड। और अब उसने हमें इसलिए हम कहते हैं आत्माएं जीतना सबसे बड़ा सम्मान है। आत्माएं जीतने से बढ़कर कोई सम्मान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए कि कितना बड़ा काम यीशु मसीह, उसका परमेश्वर का प्रेम लेकर हम तक आया। पर आज मेरे और आपके पास भी क्या है? यही मौका है कि हम क्या कर सकें? उसके उस प्रेम को लोगों तक पहुंचा सके। प्रेज द लॉर्ड। जो काम यीशु ने शुरू किया था, अब हमें क्या करना है? उस काम को जारी रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही कारण कि कोई मसीह नहीं कह सकता कि मैं आत्माएं नहीं जीतूंगा। वो सब क्या है? आपके प्रेम का प्रमाण है। हम उसके प्रेम से विवश हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये वो चीजें जो मुझे समझ में आती हैं, इसलिए मैं आत्माएं जीतने से रुक नहीं सकता। कोई मुझसे नहीं कह सकता आत्माएं मत जीतो, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं मैं आत्माएं नहीं जीत रहा हूं, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मेरी आत्मा को जीतने के लिए क्या किया गया। मुझे जीतने के लिए यीशु मसीह को मरना पड़ा, अपना प्रेम मुझे डिलीवर करना पड़ा, और मर के उसने प्रमाणित किया कि वो मुझसे क्या करता है? प्रेम। और उसने मुझे भी मौका दिया। ओ हालेलुया, ग्लोरी। ये होता ना कि ओ पिताजी आपके एमडी थे, जो काम पापा सीईओ थे, अब उन्होंने बेटे को भी क्या बना दिया? सीईओ। प्रेज द लॉर्ड। ओ बॉय, जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, सुन रहे हैं आप? जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। अब वो आप क्या बन गए हो इस दुनिया के लिए? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आप क्या कर सकते हो? उसी प्रेम को दूसरों तक ले जा सकते हो, और आपको ले जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी आत्माएं जीतने को छोटा मत समझिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां कहीं अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना की कि परमेश्वर ने हम पर कितना बड़ा अनुग्रह किया है, हमें कितना बड़ा सम्मान दिया है कि हम उस प्रेम को दूसरों तक ले जा सके। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवकाई को सौंप दिया है। बोलिए कि मैं एक आत्माएं जीतने वाला व्यक्ति हूं। मैं इस प्रेम को अपने तक सीमित नहीं रखूं, मैं इस प्रेम को पूरी दुनिया तक लेकर जाऊंगा। धन्यवाद प्रभु मुझे चुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशीषित हैं आप, अगर आप हमारा वचन सुन रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आप अपने आत्माएं जीतने को प्रयासों को क्या कर देंगे? और तेज कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। पर हो सकता है आप हमारा वचन पहली बार सुन रहे हैं और अभी तक आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु के रूप में नहीं स्वीकारा है, तो यह आपके पास मौका है कि आप यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार लें। तो जहां कहीं हैं, इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोल के कहिएगा। बोलिए, हे प्यारे पिता, धन्यवाद आपकी दया के लिए। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में, कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरा, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया, और वो आज सदा के लिए जीवित है। मैं आज यीशु को बुलाता हूं मेरे हृदय में, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। धन्यवाद प्रभु, मैं बच गया हूं, और मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि आज से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं, मैं जीवन में हूं। मैं आज अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बधाई हो आपको, अगर आपने अभी प्रार्थना की है तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और आप बच गए। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, तो हमें बताइएगा जरूर कि आज आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है।
इससे पहले कि हम अपने सभा में आगे बढ़े, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उस व्यक्ति के लिए जिसने अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकारा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु के नाम में शैतान का उनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैंने आशीष देता हूं आपके आत्मा के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा। धन्यवाद प्रभु, ये वाकई में आशीष है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का। ध्यान रखिए, ये सब हमारा प्रेम है कि हम परमेश्वर के वचनों को करते हैं, अपना दशमांश देते हैं, अपनी भेंट देते हैं। तो इन मौकों को खोइएगा मत कि आप अपने प्रेम को परमेश्वर को दिखा सके। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord, उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। उसकी स्तुति में नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति में नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना हो, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर आनंद आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर। कहिए मैं जयवन से बढ़कर, मैं जयवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे अपनी भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने प्रेम में हमें ये अनुग्रह देने के लिए, हमें ये मौका देने के लिए कि हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपने बीज आप तक ला पाएं। ये सब आपके आत्मा के द्वारा पवित्र हो यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, ये आपको ग्रहण योग्य है यीशु मसीह के नाम, और जैसे हमने दिया है हम इसकी बढ़ी हुई फसल को ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं।
हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं, भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कुछ अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लीजिए, इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला है हमारी प्रार्थनाएं। अभी भी आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे साथ प्रार्थना करना बाकी है। प्लीज़ हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मत कहिए मैं नहीं कर पाऊंगा। हम दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह 7:30 से 8, शाम को 4:30 से 5 और रात में 12 से 1। कभी कभी हम आधा घंटा भी करते हैं रात में। सो जॉइन अस, बुद्धिमान हो जाइए, जो कहा जाए उसे कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा है, अगर आपके पास अभी तक हमारा ऐप नहीं है, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट, बुद्धिमान हो जाइए, उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसको यूज़ कीजिए। और मेरे हिसाब से उस ऐप में सबसे अच्छी चीज़ है बाइबल। आई लव दिस ऐप। पता नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद मैं इस ऐप के लिए, बाइबल के लिए देता हूँ कि मेरे को सारे जो मेरे को वर्जन चाहिए थे वो वहाँ पर हैं। सो प्लीज़ डू दैट। अगर आप अभी तक किंग्स चैट पे नहीं हैं तो प्लीज़ किंग्स चैट डाउनलोड कर लीजिए। किंग्स चैट हमारा मिनिस्ट्री का ऑफिशियल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर हैं। आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं, इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, जो कुछ होना चाहिए दुनिया में वो सब कुछ इसमें है। तो प्लीज़ डू दैट। उसके बाद हमारे चर्चेस 23 भाषाओं में होते हैं और 14 चिल्ड्रन चर्च होते हैं। भाषाएं हैं ओडिया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुल्लू, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, राठवी, बारेली। मूक बधिरों के लिए विशेष प्रोग्राम, असमिया, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मालवनी। टीन्स के लिए भी प्रोग्राम है और बच्चों के लिए 14 लैंग्वेज में चर्चेज है, मराठी, गुजराती, कोंकणी, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, तमिल, असामी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, नेपाली और बंगाली। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इनका फायदा उठाइए, हमारे साथ जुड़िए, आत्माएं जीतिए। बुद्धिमान कौन है? जो आत्माएं जीतता है। हम 1 अरब आत्माएं जीत रहे हैं 31 दिसंबर 2021 तक। हमारे साथ जुड़िए और अपने 2 घंटे हमें दान कीजिए। पर 2 घंटे दान करने, सही है। अब दान ये नहीं कि दान कर रहे हैं तो दान की बछड़िया के दांत नहीं देखे जाते हैं। तो अच्छे बेस्ट 2 घंटे, सही है। मैंने फास्टर रात में 2 से 4 खाली हूँ, मैंने कि यहीं पे आके प्रार्थना कर लो। फिर 2 से 4 आप खाली हो रात में तो ऑफिस में आके प्रार्थना करने का काम है आप। तो ऐसा टाइम मत दीजिए जहाँ पे कुछ नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा आपने अच्छा समय नौकरी में लगा दिया और चुसा हुआ आम हमें पकड़ा दिया। अरे हाँ, अब मैं थक के घर आ गया, बताओ क्या करना है, सो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। फाउंडेशन स्कूल और सेल सिस्टम के भाग बनिए। फाउंडेशन स्कूल नहीं किया है, प्लीज कीजिए। हमारी अगली फाउंडेशन स्कूल सेरेमनी और बैप्टिज्म है 1 नवंबर को। प्रेज द लॉर्ड। सो उत्साहित रहिए। एक आदमी को 25 साल बाद सर्टिफिकेट मिला, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट मिला। थैंक यू, आपकी टेस्टिमनी बहुत उत्साहित किया मुझे। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मुझे बता दिया वचन कितना जरूरी है और जो हम सिखाते हैं वो सच है। प्रेज द लॉर्ड। सो अगर आपको भी प्रमोशन चाहिए तो यहाँ के सर्टिफिकेट, मैंने आपसे कहा यहाँ पे हम आपको पेन भी पकड़ा दें, ये आशीषित है। यहाँ की धूल भी आशीषित है, सही है। अब ये नहीं उठा के ऐसे करना शुरू कर दीजिएगा, धर्म मत बनाइए। यहाँ पे सब कुछ क्या है? आशीषित। यहीं से प्रमोशन है, यहीं से जीवन है, यहीं से वृद्धि है, यहीं से बढ़ोतरी है। प्रेज द लॉर्ड। देश यहीं से चलता है। पर तो बोले देश यहीं से चलता है, नहीं चल रहा है। हमने आपसे कहा था ना एक दिन खत्म होगा, ये नहीं हुआ। और किसने कहा था? हम ही ने कहा था कि एक दिन खत्म होगा, और हो रहा है। हमने तो गाने तक बना दिए। नहीं, चर्च को कोई ना रोक सकता ना रोक पाया, हमने तो गाने भी बना डाले। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद 10 तारीख को महिला सभा है, जोर से ताली बजा सकते हैं हम। 17 तारीख को टीन कॉन्फ्रेंस है, 24 तारीख को यूथ कॉन्फ्रेंस है, और 29, 30 और 31 को पास्टर क्रिस के साथ 3 दिन की चंगाई की मीटिंग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 1 तारीख का मैंने आपको बता दिया। 1 तारीख को क्या है? फाउंडेशन स्कूल और बैप्टिज्म। सो दोज आर इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आप पुरुष सभा के पार्ट नहीं तो बन जाइए। जो हम पुरुष सभा में डिस्कस कर रहे हैं इज लाइफ चेंजिंग, इज लाइफ चेंजिंग। जो हम वहां पे बातें कर रहे हैं, हमारे समाज में वो बातें होती नहीं है, पर किसी को करनी है। सो अगर आपने वो मैसेज नहीं देखे, जाके सुनिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। ये समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, खड़े होंगे। और आप पहली बार आए तो हमसे मिलके जाइएगा, कोई आपसे बातचीत कर, अपने हाथों को उठाकर
परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए। वो वचन जो आपने सुना है, वो बुद्धि जो आपने ग्रहण की है, धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। आनंद मनाइए, बुद्धि काम करती है। प्रेज द लॉर्ड। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.